हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप ईएसबी द्वारा जारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईएसबी द्वारा जारी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की बात की जा रही है तो टोटल 25 मार्क्स का सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सही एग्जाम्स में टिक करके आएंगे। फ्रेंड्स, सिलेक्शन लेने की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा और जितने भी चैनल्स सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हैं उन सब से जुड़कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी। बुक्स अगर ले सकते हैं तो बुक से भी पढ़िए, क्योंकि बुक्स से अच्छी तैयारी कहीं और नहीं हो सकती है। बुक्स ही सबसे अच्छी तैयारी आपकी करा सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस कवर कीजिए और एक ही वीडियो को आप 2 बार देखिए, जिससे कि वही क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप सही टिक करके आएँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, गर्मी में लोग ये पहनना पसंद करते हैं हल्के रंग के कपड़े क्योंकि ये कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्योंकि ये कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्योंकि अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, या हल्के रंग के कपड़े क्योंकि वे अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। देखिए, ये दोनों तो काट दो, गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं, हल्के रंग के कपड़े क्योंकि वे कम ऊष्मा, ये लिखा है ना कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक चालक विलयन में करंट प्रवाहित कराया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं। यह दर्शाता है कि विद्युत प्रवाह का तापन कम प्रभाव, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रवाह का प्रदीपन प्रभाव, या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव। विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रवाह, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं तरफ दिखता है और दायां हाथ बाईं तरफ दिखता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निकट दृष्टि दोष? बिल्कुल नहीं, कोई दृष्टि दोष नहीं है ये। पार्श्व परिवर्तन, दृष्टि निर्बंध, या समंजन? तो ये पार्श्व परिवर्तन कहलाती है, ये लैटरल इन्वर्जन है। तो पार्श्व परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश की सहायता से वसा का प्रमुख हिस्सा पच जाता है। ये वसा का प्रमुख हिस्सा, वसा को पचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पित्त रस, आमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या पेप्सिन? नहीं, बाइल जूस। पित्त रस की सहायता से ही भोजन को पचाया जाता है और वसा को भी पचाया जाता है। तो वसा को पचाने के लिए हमें पित्त रस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है मृणमय मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, या पार्श्व मिट्टी? तो ये जो है लोमी मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी, वह बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है? ये इजी है, इससे पहले भी एग्जाम से पूछा जा चुका है और आप इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, या प्लाज्मा? तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स में रेड रंग का ऐसे होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित तरंगों में से एक को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ये कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग, समुद्र तरंग, भूकंपी तरंग, या प्रकाश तरंग? तो लाइट वेव्स ये मुक्त होता है, इसके लिए किसी भी संचरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के तहत अमीबा डैश की वजह से अलैंगिक पुनरुत्पादन करता है? मुकुलन की वजह से, बीजाणु निर्माण, बहुखंडन, या द्विअंगी विखंडन? तो बाइनरी फिजन की वजह से जो है ये अलैंगिक पुनरुत्पादन करता है। कौन? अमीबा। ये भी पूछा जाता है कि द्विअंगी विखंडन किस में होता है या बाइनरी फिजन किस में होता है, तो वह अमीबा में होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खरपतवार की वानस्पतिक
वृद्धि के दौरान छटाई करना सबसे सही रहता है? फूल और बीज निर्माण से पहले, फूल और बीज निर्माण के बाद, फूल और बीज निर्माण के दौरान, फूल और बीज निर्माण के बाद और इससे पहले? नहीं, फूल और बीज निर्माण के पहले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड इन्फॉर्मेशन, उससे पहले खरपतवार की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान छटाई करना सबसे सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है? सिर्फ उसकी लंबाई पर, सिर्फ उसकी मोटाई पर, सिर्फ उसकी लंबाई और मोटाई पर? नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, उसकी लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई। धातु की प्रकृति बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के तार में अगर अंदर भी प्लास्टिक एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए तो क्या धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। तो धातु की प्रकृति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी लंबाई और मोटाई के साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का रीज़न ये है ताकि आप एक ही वीडियो को 2 बार देखें बिना बोर हुए, और वही क्वेश्चन अगर या उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आप सही सही टिक करके आएँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। एग्जाम्स आप सभी को पता है कि 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के। उससे पहले आपको तैयारी कवर करनी है। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।